हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसमें इसने कहा है कि 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल्स, यानी कि हमारा जो ऊंट है उसका एक झुंड है और उसने कहा उस झुंड में से एक चौथाई यानी कि 1/4 कहाँ देखे गए? फॉरेस्ट में देखे गए। ठीक है। उसके बाद उसने कहा ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड। फिर कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड वो कहाँ चले गए? माउंटेन्स पर चले गए। और जो हमारे बच गए वो हमारे कितने कैमल्स हैं? वो 15 कैमल्स हैं। वो कहाँ देखे गए? बैंक्स पर। इसका मतलब जो हमारे झुंड में ऊंट हैं वो तीन अलग अलग जगह हैं। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ कैमल्स इन द हर्ड, लेट नंबर ऑफ कैमल्स इन द हर्ड इज इक्वल्स टू एक्स। हमने सबसे पहले ये एज्यूम कर लिया कि टोटल कैमल्स हमारे पास एक्स हैं। अब फॉरेस्ट में कितने चले गए? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन द फॉरेस्ट। तो सीन इन द फॉरेस्ट कितना हो गया? फॉरेस्ट में कितने गए देखे गए? 1/4। 1/4 कितना हो गया इसका? एक्स का x/4 यानी कि x/4 हो गया, क्योंकि 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट। उसके बाद बोल रहे हैं कि ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड। अब स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैज गॉन टू माउंटेन्स, तो नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन द माउंटेन्स। अब देखो इसको कैसे आप लिखोगे? उसने कहा ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड। तो स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड एक्स हो गया, रूट एक्स हो गया, क्योंकि हर्ड में एक्स है। तो स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड कितना हो गया? रूट एक्स। और इसका ट्वाइस ये कहाँ चले गए? हमारे माउंटेन्स पर, यानी कि 2√x। और उसके बाद उसने कहा एंड द रिमेनिंग 15 कैमल्स। अब रिमेनिंग की बात कर रहा है, वो कहाँ चले गए? बैंक ऑफ द रिवर पर। तो अगर हम कहें नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन द बैंक ऑफ रिवर, तो बैंक ऑफ रिवर पर आपके कितने हो गए? रिमेनिंग कितने हैं? 15 आपके रिमेनिंग रह गए थे। अब इसको आप ये भी कह सकते हैं कि भाई टोटल कैमल्स आपके पास x हैं, x में से x/4 आपके चले गए फॉरेस्ट में, -2√x आपके चले गए माउंटेन्स पर। तो बचे कितने? 15 ही तो बच गए। इसी तरीके से तो आपकी इक्वेशन लिखी जाएगी। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सोल्व करें तो इसमें आप 4 का एलसीएम ले लें। तो आपने एलसीएम लिया तो ये आपका हो गया 4x माइनस एक्स और -4 टू जा 8√x, 8√x ये आपका हो गया इज इक्वल्स टू 15। 4x माइनस 3x माइनस एक्स हो गया 3x माइनस 8√x इज इक्वल्स टू 60। अब देखो रूट एक्स हटाने के लिए या तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें इसमें, या आप एक काम ये कर सकते हैं कि लेट्स एज्यूम रूट एक्स को आप कोई और वैल्यू पुट कर दें। मान लीजिए आपने y पुट कर दी और दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा आपका? ये रूट एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा? x, और y कितना हो जाएगा आपका? y स्क्वायर। अब आप वापस से इनको ऊपर पुट कर दें तो कितना हो गया आपका? ये 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 60, या 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 60 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना लें। एक तो आपके पास 3 आ गया, एक 60 के आप फैक्टर्स लिख लें। 60 के आप फैक्टर्स लिखेंगे, 230 आ गया, 215 आ गया, देन 3 5 15 आ गया और 5 1 5 आ गया, यानी कि 2 2 3 5। अब ऐसे फैक्टर्स आपको बनाने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो आएगा -180 और जिनका जो एडिशन है वो आएगा -8। तो -8 और -20, इसका मतलब आप फैक्टर्स बना लें। 3 2 6 से 12 अगर बनाएंगे तो 15 और 12 तो नहीं बनेंगे। 3 3 3 2 6 6 3 18, हाँ ये आपके बन गए। 3 2 3 ले लिया और एक आपने ले लिया 5 और 2 ले लिया। ठीक है, ये 3 2 3 3 3 जा 9 9 जो 18 ये हो गया और एक 10 बन गया। तो 18 और 10 आपके दो फैक्टर्स बन गए। तो आपका आ गया -3y स्क्वायर माइनस 18y लेंगे और प्लस 10y लेंगे, क्योंकि माइनस का 180 भी आ गया और माइनस का 8y भी आ गया। यहाँ से 3y कॉमन निकाल दें तो y -6, यहाँ से आप कॉमन निकाल दें 10 तो ये भी आपका बच गया y -6 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 3y प्लस 10 और y -6 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक तो आपकी y की वैल्यू आ गई -10/3 और एक आपकी y की वैल्यू आ गई 6। अब y आपका क्या था? y की वैल्यू आपकी √x थी, तो √x इक्वल्स टू -10/3 और एक आपका आ गया √x इक्वल्स टू 6। लेकिन ये आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो इसको तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो हम सिर्फ क्या वैल्यू लेंगे √x की? √x की वैल्यू हम खाली 6 लेंगे। यहाँ पर जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू आपकी आ गई 36। एक बार इसको आप वेरीफाई भी कर लें। अब अगर वेरीफाई आप इसको करेंगे, इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स हमारे पास हर्ड में हैं, तो नंबर ऑफ कैमल्स इन द हर्ड कितने हो गए? इन द हर्ड कितने हो गए आपके? 36।
अब 1/4 चले गए थे फोरेस्ट में, तो फोरेस्ट में इसका 1/4 आप करेंगे तो फोरेस्ट में आपके कितने चले गए, 36 का 1/4 यानी कि 9 चले गए। माउंटेन्स पर कितने आए थे इसके, माउंटेन्स पर थे 2√x यानी कि 2 इंटू रूट एक्स, रूट एक्स आपका कितना है 6 यानी कि 2 इंटू 6 यानी कि 12 आपके माउंटेन्स पर चले गए थे। और उसके बाद उसने कहा था कि बैंक्स पर आपके कितने देखे गए थे, 15 आपके बैंक्स पर थे। अब अगर आप इनको ऐड करेंगे 15 + 12 27, 27 + 9 36, इसका मतलब हमारा वेरीफाइड भी हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप देखते रहिएगा, अभी और भी काफ़ी सारे आने वाले हैं। थैंक्स।